त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग ये कार्यक्रम आज तीर्थराज प्रयागराज से मैं आपके साथ लेकर आई हूं। और आप देखिए मेरे चारों तरफ ये योग का समागम भी आपको दिखाई देगा। और उसके पीछे वजह यह है कि योग माता केइको आइकावा जो इस वक्त मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही हैं, जो खुद ध्यान और समाधि सिद्धस्थ हैं, वो हमारे साथ आज योग ध्यान प्राणायाम करने जा रही है। योग माता चेतना, योग माता श्रद्धा जो खुद महामंडलेश्वर है, वो हमारे साथ योग करने जा रही है। और आज मैं केवल देसी जो हमारे भारतीय हैं उनके साथ योग नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप चारों तरफ देखिए, कोई रशिया से आया है, कोई यूक्रेन से आया है, कोई जापान से आया है, कोई इंडोनेशिया से आया है। ये योग का मेला है और जिसे कहते हैं ना प्रयागराज के बारे में कहा जा रहा है कि प्रयागराज तीर्थराज में संगम स्नान करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पूरी प्रकृति का संगम है, यहाँ पर पूरे विश्व का संगम है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो यहीं से चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। इसलिए मेरे सभी सहयोगी जो इस वक्त वहां स्टूडियो में मौजूद हैं, हुसैन, ज्योत्सना, अमित, हम सब मिलकर आज इसी संगम को यहाँ चरितार्थ करेंगे। मैं यहाँ प्रयागराज से, आप वहाँ स्टूडियो से, तो स्वामी जी हरिद्वार से। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं मीनाक्षी, बहुत शानदार तस्वीरें हैं ये। और आपने सबसे पहले अपनी सुरीली आवाज़ से भक्ति के साथ जो संगीत का मेल किया वो भी काबिले तारीफ रहा। लेकिन मुझे लगता है मीनाक्षी कि महाकुंभ में उन 200 करोड़ लोगों को भी भेजा जाना चाहिए जिन्होंने खामखा अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लिया है कि उनकी टेंशन गंभीर सिर दर्द में तब्दील हो गई। लेकिन हुसैन, फिर भी वो लोग हेडेक को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि कई बार जो मामूली लगने वाली हेडेक होती है, यानी सिरदर्द जो होता है, वो किसी बड़ी बीमारी की ओर संकेत करती है। अमित और हुसैन, सिरदर्द के तो इतने प्रकार हैं, पता कैसे चलेगा कि किसे किस वक्त कौन सा सिरदर्द सता रहा है? देखिए, इस सवाल का जो जवाब है वो कुछ इस तरीके से देखिए स्क्रीन पर है। टेंशन वाला हेडेक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक है, साइनस वाला हेडेक है, माइग्रेन की वजह से क्लस्टर हेडेक है। इस इतने तरह के हेडेक तो अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दी, लेकिन और भी आपने दिखाए, मतलब ये पॉइंट्स दर्शा रहे हैं कि कौन सा सिरदर्द कहाँ पे हो रहा है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक इन हिस्सों में होता है जो हमने आपको दिखाया। साइनस का दर्द नसल कैविटी, चेक बोन्स और सामने माथे की तरफ होता है। और पेन अगर सिन और चेहरे के कहीं साइड में हो रहा है तो समझ लीजिए माइग्रेन की वजह से आपको ये दर्द हो रहा है। अब माइग्रेन और साइनस के मरीजों को तो सर्दी के इस मौसम में खासतौर पर ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती है ये दोनों रोगों को और ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, बढ़ा देती हैं। और इसमें ऐसी कोई कैपिंग नहीं है कि बुजुर्गों को ये होगा या मिडिल एज वालों को उसका ख्याल रखना है। सिर्फ उम्र दराज लोगों का ही सिर दुखता है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जितने नौजवान हैं, युवा हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं हेडेक के शिकार हैं। अकेले भारत में 15 करोड़ से ज़्यादा यूथ सिर दर्द लिए हुए घूम रहा है। हेडेक तो 150 किस्म के हैं, लेकिन उपचार भी तो पता चले, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि क्लस्टर हेडेक तो इतना खतरनाक होता है कि लोगों को सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। अब देखिए ज्योत्सना, पेन कितना भी क्यों ना हो, किसी को भी ऐसे विचार कम से कम अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत यह है कि रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी लगा ले और स्वामी जी के बताए हुए नुस्खों पर, उनके बताए हुए आसनों को अपनी जिंदगी में शामिल करे। फिर देखिए कोई भी दर्द बाकी नहीं बचेगा। चलिए एक बार फिर से हम स्वामी जी के पास चलते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ये सिरदर्द वाली जो मुसीबत है इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। देखो यहाँ बरसात में बिल्कुल प्रयागराज से भी हो गई है और फसलें लहला रही हैं।
और देखो ये पुष्प लहरा रहे हैं और इन सब के बीच में जिंदगियां मुस्कुरा रही हैं और यहाँ पर तो पूरा आनंद कर रहे हैं हमारे भाई। ये तो क्या नाम भाई, राजीव जी, इनके सिर पर सिरो पिच्चू कर रहे हैं। देखो ये भी एक ट्रीटमेंट है, इसमें ये घी लगा करके, गाय का घी लगाते हैं और बादाम रोगन लगाते हैं, फिर सिर पर लगा देते हैं। आपकी टांट में तो ऐसे भी अच्छा लगेगा, बाल कब रह गए हैं ना, तो ऐसे देखो ये सिरो पिच्चू है। हा क्या जोरदार कार्यक्रम है। और इसमें फिर केश कांति और लगा लेंगे तो सिर पर बाल भी आ जाएंगे। ये हमारे भाई योगेंद्र जी हैं और ये हमारी श्रद्धामयी बहनें पूरे आनंद से, और इन्होंने तो अपना सिर दर्द अच्छा ही कर लिया है। करो करो, जो है हेमलता जी ने, जूही जी ने, राज रानी भी योग रानी हो गई है और इन्होंने अपना सारा दर्द सब गायब कर लिया है और अपने तन मन जीवन को योग से संवार लिया है। तो ये एवरीवन स्टैंड अप, अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें। जो हमारे कुंभ में श्रद्धामयी हमारी पूज्या साध्वी बहनें, महामंडलेश्वर महंत, हमारी योगिनी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें हैं, वो वहाँ पर अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ज्योत्सना जी के साथ सभी साध्वी बहनों को भी मेरा प्रणाम कहना, मीनाक्षी जी। और देखो वहाँ उधर सनातन के महापर्व पर, सनातन का महापर्व है ये महाकुंभ, और उसका गर्व अंतर में लेकर के जो शंखनाद करते, इससे भी सिर में दर्द दूर होता है। मेदावटी मेमोरी ग्रिड से तो ठीक होता ही होता है, ओमेगा से भी। और ये गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट पी लो, या ब्राह्मी घृत, और जो शीर्षासन कर लेते हैं साहब, उनको तो कभी जिंदगी में फिर सिर दर्द नहीं होगा। लो ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। जिसने शीर्षासन कर लिया और सुबह सुबह, हाँ, और देखो ये शीर्षासन, और जो इतना भी ना कर सके तो कम से कम कर ले सर्वांगासन, ये ऐसे, और ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन। और जिनसे ये भी ना हो पाए तो अनुलोम विलोम तो हो ही रहा है। सुबह सुबह गाय के घी से हवन करें, गाय का घी का दिया जलाएं, शंख बजाएं सुबह सुबह। देखो ऐसे ही, और धोनी जमा दी है, बोले बाबा ये धोना जमा दिया, चिमटा गाड़ दिया धर्म का, और उसमें फिर त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब क्या है? 3 तरह के शूल हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में जो अपने आप को रमा लेते हैं, हाँ, ये शिव का त्रिशूल है। सत्य प्रेम करुणा मैत्री करुणा मुदिता तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। और फिर देखो यज्ञ तिलक माथे पर लगा लेते हैं तो फिर सिर में दर्द नहीं होता ऐसे। और ये गाय का घी इसको सिर पे जैसे सिरों पे मसाज